नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल ये पढ़ रहे थे और लास्ट में एंडिंग में हमने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज बेस्ड ऑन दैट टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। दोस्तों, वन वेरिएबल में वन इक्वेशन हो तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। टू वेरिएबल में टू इक्वेशंस हो तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। परंतु टू वेरिएबल्स में यदि थ्री इक्वेशंस हो, जैसे यहां दिख रहा है वेरिएबल x और y है और उसमें तीन इक्वेशंस दी हुई है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। तो दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। ये दो इक्वेशन कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट थर्ड या सेकेंड थर्ड। यदि दो इक्वेशन से जो x और y की वैल्यू आ रही है उसे हम थर्ड इक्वेशन में, जो भी रिमेनिंग इक्वेशन होगी उसमें पुट करें और इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होती हो तो वी से दैट the system has common solution, and in this case, in such a case, we say that the system of equations is consistent. Means definition for consistency of equation is that if we have three equations in two variables, मतलब number of variables से number of equations यदि ज्यादा हो, then system of equation is said to be consistent if they have common solution। और इस वीडियो लेक्चर में हमें यही टॉपिक डिस्कस करनी है, एंड दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देयर इज अ रिजल्ट फॉर वेरीफाइंग वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। द रिजल्ट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स to be consistent is that determinant of coefficients of x पहला कॉलम, coefficients of y सेकेंड कॉलम, एंड कांस्टेंट जब हम उनको एक तरफ कंसीडर कर लें, राइट हैंड साइड में जीरो लेकर, यदि मान लो इक्वेशंस में कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिए हो तो हम इक्वेशन लिखते समय सारी जो भी टर्म है वो सब लेफ्ट साइड में सपोज करें, तो थर्ड कॉलम इज ऑफ कांस्टेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस elements is equal to 0, means if system is consistent then this determinant must be 0. This we have to prove. So let us prove first the theorem. Proof. We have this system of equations and it is given that the system is consistent. Given that system of equations 1 2 3, ये लिखा होगा आपके प्रूफ में भी लिखा होगा, ये पहले इक्वेशन गिवन इक्वेशन था, ये लिखकर बात करेंगे आगे की। गिवन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 इज कंसिस्टेंट, दैट मींस दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम यहां से कोई दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। कंसीडर इक्वेशंस 2 and 3, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2। और जब हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इक्वेशन सॉल्व करते समय क्रैमर्स रूल की हेल्प लेनी होगी। क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट दूसरी तरफ चाहिए, तो सेम इक्वेशन को हम -c2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इस पैटर्न में लिख लेते हैं। एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y इक्वल टू -c3। ये लिखने का रीजन क्या है? हम इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। और क्रैमर्स रूल में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स की टर्म है। अब इनको सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। देन बाय क्रैमर्स रूल
क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट होगा a2 a3 b2 b3 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, तभी इनको कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही होगी। a2 a3 b2 b3। x की वैल्यू फाइंड करते समय न्यूमरेटर में x के कोएफिशिएंट्स की प्लेस पर राइट हैंड साइड नंबर होंगे -c2 -c3, और y के कोएफिशिएंट सेम b2 b3। जब y की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो y के कोएफिशिएंट्स की प्लेस पर राइट हैंड साइड नंबर होंगे -c2 -c3, x के कोएफिशिएंट सेम a2 a3। दिस इज बाय क्रैमर्स रूल। यस, डेफिनेटली डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। लिखा जाए वेयर डिनोमिनेटर का एब्रिविएशन लिखा इज नॉट इक्वल टू 0, दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। So these are the values of x and y while solving equations 2 and 3। कोई दो भी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर सकते थे, फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर सकते थे। हमने कुछ सोचकर सेकंड और थर्ड सॉल्व किया। अब क्योंकि तीनों इक्वेशंस को सॉल्यूशन कॉमन है, इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू होगी, ये वैल्यूज रिमेनिंग इक्वेशन हमारे केस में फर्स्ट है उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो पुट दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो ये सब चीजें रब करनी होगी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so now we put values of x and y in equation 1। Substituting values of x and y in equation 1। a1 अपनी जगह x की वैल्यू रखते, डिटर्मिनेंट -c2 -c3 b2 b3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a2 a3 b2 b3 प्लस b1 y की वैल्यू रखते, डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट a2 a3 -c2 -c3 a2 a3 b2 b3 इज इक्वल टू, अब यही है प्लस c1, ओके, प्लस c1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में। नो दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये x और y की वैल्यू मीनिंगफुल होगी। अब ये डिनोमिनेटर को फ्री कर रहे हैं यहां से, तो पूरे इक्वेशन को हम यही डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी की चीजें हो गया, इनका रोल अभी खत्म। ये जो प्रूफ कर रहे हैं, ये जो मेथड है प्रूफ डेवलप करने का, जो मेथड है प्रॉब्लम के वेरिफिकेशन में भी यही मेथड काम आती है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और उसको समझेंगे हम। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डिटर्मिनेंट a2 a3 b2 b3 वी गेट। अच्छा, और इसके साथ साथ में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। जब इस टर्म में मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, बचा a1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, माइनस कॉमन दिखा तो माइनस बाहर ले लेते, -a1 c2 c3 b2 b3। प्रॉपर्टी कॉमन मल्टीपल यदि हो तो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लिए जा सकते हैं, बाहर ले लिया -1। ये टर्म में जब मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, बचा ये टर्म और ये, फिर से यहाँ -1 कॉमन है तो कॉमन ले लेते बाहर, -b1 a2 b3 c2 c3 प्लस c1 इंटू ये डिटर्मिनेंट उसके साथ लग जाएगा a2 a3 b2 b3 इक्वल टू 0। अब यदि इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, ओके,
जनरली जो ए बी सी की टर्म है, हमें चाहिए था ये डिटर्मिनेंट हमको मिलाना है, ये हमारा एम है प्रूव करना। तो इसका यदि एक्सपांशन देखें तो इसका एक्सपांशन क्या होता था, a1 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट। तो पहले बी का कॉलम है और फिर सी का कॉलम है। तो यदि हम ये दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों को चेंज करने से ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी डू दिस, a1 b2 b3 c2 c3। तो दो कॉलम इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो गया, नेगेटिव डिटर्मिनेंट पॉजिटिव बन गया। बाकी का रहने दो, b1 a2 a3 c2 c3 प्लस c1 डिटर्मिनेंट a2 a3 b2 b3 इक्वल टू 0। ये ग्रीन कलर में जो लिखा है इसके बाद की स्टेप ये है। अब यदि इसको ठीक से ऑब्जर्व करें और डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन यदि रिकॉल करें तो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फर्स्ट टर्म को तो अभी देख लिया था, वेरीफाई कर लिया था, माइनस b1 टाइम्स, तो b1 टाइम्स देखो a2 a3 c2 c3 ये डिटर्मिनेंट है, और c1 टाइम्स, तो c1 टाइम्स ये रो और कॉलम गया यदि तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फोर एलिमेंट्स a2 b2 a3 b3। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and right hand side is equal. So this is, that is determinant equal to 0. Hence follows the result. और this completes the proof. इसका मतलब जो पैटर्न में तीन इक्वेशन दी हुई थी दो वेरिएबल में, यदि वो कंसिस्टेंट हो, मतलब इक्वेशन को कॉमन सॉल्यूशन हो, तो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। कंप्लीट देख लीजिए एक बार प्रूफ। मतलब इक्वेशन यदि कंसिस्टेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 है, but reverse is not true. Condition is necessary but it is not sufficient. तो ये एक रिमार्क हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। And this is important remark. The above condition is necessary. Number one, the above condition is necessary but not sufficient. That is, if determinant is 0, if determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0, then the system of equations जो थ्योरम में लिखी हुई थी 1 2 3 वही हम रेफर कर रहे हैं, 1 2 3 need not be consistent. Means not necessarily that these equations must have common solution. They may have, may not have common solution. That is, may or may not have common solution. यदि कॉमन सॉल्यूशन होता हो इक्वेशंस को तो हम कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और यदि कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता तो वी से दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट रिमार्क। हमने थ्योरम प्रूव किया, इफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन डिटर्मिनेंट इज 0 बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। मींस इफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट is not necessarily true. उसको मेंशन कर दिया यहां पर। सेकेंड,
through observation we conclude that if determinant of a1 b1 c1, ये सब इक्वेशंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम, थ्योरम में जो इक्वेशंस कंसीडर की थी उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, a2 b2 c2 a3 b3 c3 is not equal to 0. If determinant is not equal to 0, then we conclude that given system of equations is inconsistent, is not consistent लिख देते पहले, is not consistent, that is inconsistent, okay. तो यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तब तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इक्वेशंस डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। ये जो स्टेटमेंट है इससे मतलब यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिखें, कंसिस्टेंसी इंप्लाई डिटर्मिनेंट इज 0, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। लॉजिक का टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। इट्स contra positive statement is if d is not equal to 0, determinant is not equal to 0, then system is not consistent। ये जो पॉइंट है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर ये ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। ओके, तब यदि हमें कुछ इक्वेशंस दी हो, 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और कहा कि वेरीफाई कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, तो हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो कंक्लूजन क्लियर होगा कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। लेकिन यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने होंगे। प्रॉब्लम के थ्रू ये जो पॉइंट है इसको हम और डिस्कस करते हैं। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, please note down। Let us consider the example on page 75, exercise 4.3, question number 4 का second। Find value of k if the following equations are consistent। These are the equations। So solution, first you have to write equations in your solution, and then as the equations are consistent, therefore by a result, by a theorem, determinant equal to 0। अब ये डिटर्मिनेंट लिखते समय एक चीज कंफर्म कर लेना चाहिए कि सारे टर्म लेफ्ट साइड में हो। तो ऑलरेडी यहाँ कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट लिखते समय x, y और कांस्टेंट के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो लिखते हैं, k 3 1, x, y और कांस्टेंट 1 2 1, x का कोएफिशिएंट 1 देन 2 1। अब x प्लस y कांस्टेंट नहीं है तो 0 कंसीडर करेंगे, 1 1 0। इसको एक्सपांड करते हैं और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिलेंगी k में, k की वैल्यू आ जाएंगी। दिस इंप्लाई k times 0 minus 1, second element with a negative sign, 0 minus 1 plus third element 1 1 minus 2, expansion of determinant, right? This is minus k plus 3 minus 1 into 1 minus 1 equal to 0, that is minus k plus 2 equal to 0, imply k equal to 2, answer। So if equations are consistent, then by theorem determinant equal to 0। ओके, तो इस तरह के एक टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। दूसरा टाइप की इक्वेशंस देखते हैं जब हमें वेरीफाई करने की बात हो कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, ये डिस्कस करते हैं।
Second type of problems are examine the consistency of following equations. This is question number 3 of 2 on same page, exercise 4.3. तो देखिए इक्वेशंस में कुछ इक्वेशन में तो सभी टर्म लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड में टर्म है. जब हमें कंसिस्टेंसी डिस्कस करनी हो तो हर टर्म, एवरी टर्म शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. So first we rewrite our equations. Given equations are 2x plus 3y minus 4 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0. Note this. लेफ्ट साइड में ले लिया उसको. 3x plus 4y plus 5 equal to 0. अब एक तरफ आ गई सब. Now consider the determinant. Consider डिटर्मिनेंट. x के कोएफिशिएंट से 2 1 3, y के कोएफिशिएंट से 3 2 4 और कांस्टेंट टर्म -4 -3 5. इसको एक्सपांड करते हैं. एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते. 2 3 -4 रो वाइज चेक कर लेते. बराबर है 1 2 -3 सही है. 3 4 5 ऑलराइट. इसको एक्सपांड करते हैं. जनरल मेथड से एक्सपांड कर लेते हैं. 2 times 5 2s are 10 minus of -12, that is plus 12, minus 3 times 5 1s are 5 minus of -9 and plus 9, plus -4 times second element with positive sign, third element with positive sign, 4 minus 6, 3 2s are 6. This is 22 to the 44 minus 14 into 3, 14 into 3, 14 into 3, 42. This is -2 into -4 and a plus 8, right? 44 minus 42 is 2 plus 8, which is 10, not equal to 0. Since determinant is not equal to 0, as determinant is not equal to 0, therefore given equations are inconsistent. Inconsistent means they have no common solution. They have no common solution. Okay? ये रिमार्क में जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था वो अप्लाई हो गया यहाँ पर. डिटर्मिनेंट is not equal to 0. Given equations are inconsistent. Okay? One more example will solve जिसमें कंसिस्टेंसी हमको मिले इक्वेशंस की. Another example will solve solved example. उसमें कुछ और एडिशन चाहिए तो solved example पेज नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जांपल सेकेंड. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. x plus y equal to 2, 2x plus 3y equal to 5, 3x minus 2y equal to 1. तो पहले तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना होगा, लेकिन यहाँ इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स दिए हुए हैं तो उन सबको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते, रीराइट करते इक्वेशंस को. गिवन इक्वेशंस आर x plus y minus 2 equal to 0, 2x plus 3y minus 5 equal to 0, 3x minus 2y minus 1 equal to 0. Number 1, number 2, number 3. We consider the determinant. Consider determinant. पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट से 1 2 3, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट से 1 3 -2 और तीसरा कॉलम कांस्टेंट -2 -5 -1. क्रॉस चेक कर लो रो वाइज. 1 1 -2 ऑलराइट. 2 3 -5 2 3 -5 3 -2 -1. यस, इसको एक्सपांड करना है. एक्सपांड करते नॉर्मल वे से एक्सपांड कर लेते. 1 into
1 into minus 3 minus of this product. So minus 2 into minus 5 plus 10. Second with a negative sign, minus into 1, ये minus 2 minus of minus 15, that is plus 15, plus third element minus 2 minus 4 minus of 9, minus of 9, minus 13 प्लस 13 आया इंटू माइनस 1 यानी माइनस 13, ये हो गया माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 इंटू माइनस प्लस हो गया 13 टू द 26, माइनस 26 प्लस 26 0। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, मीन्स सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अभी यहां से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता है। हियर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा हमको, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। तो कोई दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी जो हमने थ्योरम का प्रूफ किया था वो मेथड से अब आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। सो वी सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, कंसीडर एनी टू इक्वेशंस, कंसीडर इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन ली जा सकती है। चलो हम ये दो ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 and 2। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ले जाना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड में। देन बाय क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिनोमिनेटर में 1 2 1 3, न्यूमरेटर में x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट 2 5 1 3। इसको सॉल्व कर लेते, 3 2 6 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2 1 बाय 1 दैट इज 1। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू फाइंड कर लेते। and y equal to डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिनोमिनेटर में तो सेम होगा 1 2 1 3, इसकी वैल्यू आ गई है 3 माइनस 2। न्यूमरेटर में y के कोएफिशिएंट्स की जगह राइट हैंड साइड 2 5 और 1 2 अपनी जगह पर। इसको सॉल्व कर लेते, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1 बाय 1 दैट इज 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, therefore x is equal to 1, y equal to 1। ये तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर आई है। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, उसमें पुट करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इक्वल टू 3 टाइम्स x की वैल्यू पुट किया, 2 टाइम्स y की वैल्यू पुट किया, माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू 1 और 2 को सॉल्व करने पर आई है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स द थ्री इक्वेशंस हैव कॉमन सॉल्यूशंस एंड हेंस नाउ वी कंक्लूड दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसको मेंशन कर देते हैं, ओके। Thus, the given three equations in x and y have
कॉमन सॉल्यूशन, hence the system is consistent. केवल डिटर्मिनेंट जीरो आने से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बुक में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आई है और डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, उसके बीच में इतना काम करना होगा। हो सकता था एक्स और वाई की जो वैल्यूज आई है, ये एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई ना करे। यदि ये एक्स और वाई की वैल्यू रिमेनिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता था, एंड इन दैट केस सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। तो इस वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आने के बाद ये मेंशन करना सही नहीं है, डायरेक्ट मेंशन करना सही नहीं है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन। होप कि कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और ये जो कुछ पॉइंट्स है जो वीडियो लेक्चर में कंसीडर किए हुए उन्हें ध्यान रखिएगा। आज यहाँ स्टॉप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय गणेश।